जैसे दोस्तों ये हमने सूट में नॉर्मल बाजू अटैच कर दी है। मैंने आपको समझा दिया कि हमारी क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारे सूट के आर्म होल में झोल आती है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी हमारी झोल वगैरह नहीं आ रही है, एकदम फिनिशिंग से यहाँ पर हमारी बाजू अटैच हुई है, आगे से भी और पीछे से भी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों गलतियां होती हैं जैसे मैंने आपको समझाया सिलाई करते टाइम क्या गलती करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सूट के आर्म होल में झोल क्यों आती है। जब हम दोस्तों सूट की सिलाई करते हैं और सूट हम अच्छे से बना लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हमारी सूट के आर्म होल में झोल आती है। क्यों आती है आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। तो हेलो गाइस, कृष्णा बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सूट के आर्म होल में झोल क्यों आती है। जैसे दोस्तों हम सूट की कटिंग अच्छे से कर लेते हैं, सूट हम बना भी अच्छे से लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सूट के आर्म होल में झोल आती है। क्यों आती है? छोटे छोटे पॉइंट होते हैं दोस्तों जो आप मिस्टेक करते हैं, उसकी वजह से आपके सूट के आर्म होल में झोल आती है। अब क्या पॉइंट होते हैं, क्या रीजन होती है, सारा कुछ मैंने आपको वीडियो में डिटेल में सिखा रखा है। छोटी सी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में सीख जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने ये सूट बना के तैयार कर लिया है। नॉर्मल जैसे हमारा सूट बनता है उसी तरीके से हमें ये सूट बना के तैयार करना। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा सूट है कली वाला, ये हमारा ए लाइन सूट है। ठीक है, नॉर्मल इसी तरीके से ये हमने बना लिया अच्छे से। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हमारी जो बाजू है, यहाँ पर हमने बाजू अटैच कर रखी है, यहाँ पर हमारी कोई भी झोल वगैरह नहीं आ रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पर हमारी बाजू के आर्म होल में झोल आती है, इधर भी हमारी झोल आती है, यहाँ पर भी हमारी झोल आती है। फुंदने बनते हैं, क्यों बनते हैं, सारा रीजन मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। कई बार होता है हमारे पूरे बाजू के आर्म होल में झोल आती है। अब ये झोल क्यों आती है सारा कुछ मैं आपको आगे वीडियो में सिखाऊंगा। मशीन पे चलते हैं, वहां पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से हमें बाजू अटैच करनी चाहिए। सारा कुछ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा। अब चलते हैं मशीन पे, फिर आपको आगे को समझाता हूं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने सूट बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ गला भी बना दिया अच्छे से और पीछे का भी गला हमने बना लिया है। यहाँ पर हमने कंधे भी अटैच कर लिए हैं। तो दोस्तों आपको फिनिशिंग से जैसे सूट हमारा नॉर्मल बनता है उसी तरीके से आपको रेडी करना है सूट। यहाँ से भी दोस्तों आपको कंधी वगैरह अच्छे से अटैच करनी है। अब यहाँ पर बारी आती है जब हम यहाँ पर आर्म होल में बाजू अटैच करते हैं, तब यहाँ पर हमारी झोल आती है आर्म होल में। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे पीछे भी झोल आती है, आगे भी झोल आती है, यानी कि पूरे आर्म होल में ही झोल आती है। तो क्यों आती है, क्या रीजन होता है, सारा कुछ मैं आपको आगे वीडियो में सिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं बाजू अटैच करने में, जिसकी वजह से क्या होता है कई बार यहाँ पर झोल हमारी आती है, कई बार दोस्तों यहाँ पर झोल आती है और कई बार पूरी बाजू में हमारी झोल आती है। तो वो क्यों आती है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर गलती करते हैं बाजू अटैच करने में। कैसे हमें सूट में बाजू अटैच करनी चाहिए जिससे आपके सूट के आर्म होल में झोल नहीं आए, सारा कुछ मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। कुछ कुछ गलतियां होती हैं जो हम गलतियां करते हैं बाजू अटैच करने में, उसकी वजह से हमारे सूट के आर्म होल में झोल आती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल बाजू बनाते हैं उसी तरीके से आपको बाजू बनानी है। यहाँ पर मैंने दोनों बाजू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि हम जब सूट कटिंग करते हैं उस टाइम क्या गलती करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने सूट तो कटिंग कर लिया। अब कई बार क्या होता है, जैसे मेरे सूट में है ये यहाँ से आर्म होल में गहराई कटी हुई है, ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, यहाँ पर हमारी गहराई कटी हुई है और इसमें दोस्तों हमारी बाजू में भी गहराई कटी हुई है। इस जगह पे क्या है, हमारी गहराई कटी हुई है। तो क्या होता है कई बार जब हम सूट कटिंग करते हैं गलती हम करते हैं, जैसे कई बार हमारा सूट कटिंग होता है तो इस तरीके से हमारा सादा कटिंग होता है। जैसे ये हमारा सादा कटिंग है, इसमें हमारी अभी गहराई नहीं है, बिल्कुल सादा सूट कटिंग है। इसी तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारी बाजू भी कटिंग होती है, यहाँ पर हमारी कोई गहराई नहीं है, सादा कटिंग करी हुई है। तो क्या होता है जब हमारी सादा कटिंग होती है तो इस तरीके से हम बाजू अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पे हमारी झोल आती है। यहाँ पर जब हमारा जैसे यहाँ पर हमारा जब यहाँ पर गहराई कटी हुई है इस जगह पे, और इसमें हमारे बाजू भी गहराई कटी हुई है। जब यहाँ पर आपकी गहराई नहीं कटिंग होगी, यहाँ पर जब आपका कपड़ा ऐड होगा तो उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमारे फुंदने से बनते हैं, यहाँ पर कपड़ा होता है उठा उठा रहता है। क्यों रहता है, इसी वजह से ही रहता है। हम सादा कटिंग करते हैं और सादा ही बाजू कटिंग करते हैं और बाजू हम अटैच कर देते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है यहाँ पर हमारे फुंदने बनते हैं। ठीक है, बाजू में अगर आप इस तरीके से गहराई कटिंग करेंगे बाजू में भी और सूट में भी, तो आपको जो फुंदने बनते हैं इस जगह पे, जो हमारा कपड़ा उठा रहता है, तो वो आपका नहीं उठेगा, एकदम फिनिशिंग बन के आएगी बाजू में। अगर आप मेरी तरह कटिंग करेंगे सूट की, जैसे मैंने इसमें कर रखी है। अगर आपको सीखना है कि सूट की कटिंग कैसे करनी चाहिए, मैंने स्पेशली वीडियो पीछे बना रखी है, हर एक साइज के हिसाब से आप हमारे चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने स्पेशली भी वीडियो बना रखी है कि जब हमारे आर्म होल में झोल आती है तो हमें सूट की कटिंग कैसे करनी चाहिए। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहां से देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से भी आप देखकर सीख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी बाजू किस तरीके से अटैच होनी चाहिए।
जैसे यहाँ पर हमारी गहराई कटी है, उसी तरीके से ये हमारी बाजू की गहराई भी कटी होनी चाहिए। आमने सामने इस तरीके से हम रखते हैं, ठीक है। बाजू हमारी इस तरीके से अटैच होती है। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पर हमारी गहराई तो कटी है बाजू में, लेकिन क्या होता है, हम जो बाजू अटैच करते हैं इस तरीके से दूसरी तरफ की बाजू इस तरीके से अटैच कर देते हैं, यानी कि गहराई की तरफ हमारी अटैच हो जाती है बिना गहराई की, और जिधर हमारी बाजू बैक पल्ले की तरफ हो जाती है हमारी अटैच गहराई वाली। तो क्या होता है, इस वजह से भी हमारी पूरे आर्मोल में झोल आती है। जब हमारी बाजू उल्टी अटैच हो जाती है तो हमारी ये पूरे आर्मोल में झोल आती है। और दूसरी गलती क्या होती है वो भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे हमने आगे की गहराई कटिंग कर ली और यहाँ से हमने बाजू की भी गहराई कटिंग कर ली, लेकिन हमने क्या करा, आर्मोल जब हमने नापा इस तरीके से, जब हमने आर्मोल नापा तो इस तरीके से हमारा सूट का आर्मोल छोटा हो गया, लेकिन बाजू का हमारा आर्मोल बड़ा हो गया। तो मैं इसका तो आर्मोल हमारा ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट समझा रहा हूँ क्या गलती होती है। जब हमारा इस तरीके से सूट का आर्मोल छोटा बड़ा होता है तो हम जबरदस्ती क्या करते हैं, बाजू को अटैच इस तरीके से कर देते हैं झोल डाल के। तब उस वजह से क्या होता है, जब हमारी बाजू जब अटैच होगी पूरी झोल डालकर तो ऑटोमेटिक हमारे सूट के आर्मोल में झोल आएगी, ठीक है। तो ये गलतियां होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं आपको सूट की कटिंग करना सिखाता हूं तो मेरा कटिंग करने का भी तरीका अलग है और सिलाई करने का भी तरीका अलग होता है। सबका अलग अलग तरीका होता है सिलाई और कटिंग करने का। तो मेरे तरीके में क्या होता है, जैसे मैंने ये गहराई कटिंग करी है तो यहाँ पर जब हम बाजू अटैच करेंगे तो ये गहराई जो है वो इस तरीके से हमारी बैक पल्ले के बराबर से आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी बैक पल्ले के बराबर से आ गई तो यहाँ से जो फिटिंग की सिलाई है उस जगह से हमारी आधा इंच से पौन इंच आगे पीछे कपड़ा हो जाता है फ्रंट का। तो इस तरीके से जब फ्रंट का आगे पीछे कपड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर एक कुटका लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से बराबर से करने के बाद यहाँ पर हमारा ऊपर आर्मोल की तरफ से जो शोल्डर है वहां से कुटका लगाए बाजू में, यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम बाजू का आर्मोल नापेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी बाजू एकदम फिक्स अटैच होगी, कोई भी हमारा आर्मोल छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर बाय चांस आपका होता है कि हमारा आर्मोल जैसे छोटा हो गया बाजू से, तो हमें क्या करना होता है, इस तरीके से हमने नापा। अब यहाँ पर नापने पे मान के चलते इतना हमारा छोटा हो गया, बाजू हमारा आर्मोल बड़ा है लेकिन सूट का इतना छोटा हो गया, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से आइडिया लेना है। इतना हमारा छोटा है सूट का आर्मोल तो हमें क्या करना है, इतना हमें कटिंग कर देना है। यहाँ से इस तरीके से हमें अच्छे से कटिंग करना है, ठीक है। कटिंग करने के बाद नॉर्मल हमारा इस तरीके से बड़ा हो जाएगा और हमें बाजू नॉर्मली अटैच करनी है। यहाँ पर हमारा कुटका लग गया, इसे करनी है इस तरीके से अंदर की तरफ, ठीक है। इसे उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद यहाँ पर हमें पॉइंट बनाना है मार्जिन में। पॉइंट बनाने के बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से सीधा करना है। अब यहाँ पर जो हमारा कुटका लगा हुआ है इस जगह पे बाजू की फिटिंग की सिलाई इस तरीके से रखनी है। अब इसे कर देंगे उल्टा, ठीक है। उल्टा करने के बाद नॉर्मल इसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है और इसमें सिलाई लगानी है। अब आपको यहाँ पर जब हम बाजू अटैच करते हैं तो उस टाइम क्या है, आपका ना ही तो बाजू का कपड़ा खींचना चाहिए ना ही सूट का कपड़ा खींचना चाहिए, आपस में आपका इस तरीके से रहना चाहिए, ठीक है। और इधर हमारा बाजू का भी पॉइंट इस तरीके से मार्जिन का बनाना है। यहाँ पर बनाने के बाद नॉर्मल हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। क्योंकि बाजू जब आप छोड़ते हैं आधा इंच का ही मार्जिन छोड़ते हैं, ना ही आपको कम लेना है ना ही ज़्यादा लेना है। यहाँ पर मेरी हल्की सी अटैच होगी बाजू। अब हमें क्या करना है, जो हमारी कंधी है इस जगह पे और जो बाजू में हमारा कुटका लगा हुआ है, इस कुटके को और जो कंधी की सिलाई है उसको बराबर से इस तरीके से मिलाना है और हमें देखना है कि हमारा बाजू एक जैसी है, आर्मोल जो हमारा अटैच हो रहा है ठीक हो रहा है या नहीं। जब इस तरीके से आप नापेंगे तो आपका आर्मोल एकदम फिक्स बराबर आएगा बाजू के आर्मोल से। अगर आपका छोटा बड़ा यहाँ पर होता है या फिर आपका बाजू का आर्मोल या सूट का आर्मोल, तो आपको समझना चाहिए कि हमारी जो बाजू है गलत अटैच हो रही है। तो उससे क्या होगा, अगर आप जबरदस्ती बाजू अटैच करेंगे तो आपके आर्मोल में झोल आनी ही आनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नाप कर अच्छे से अटैच करेंगे तो झोल नहीं आएगी। अब यहाँ पर हमारी कंधी तक अटैच होगी बाजू। अब हमारा आधा हिस्सा बचा तो हमें क्या करना, आधा हिस्सा भी इस तरीके से बराबर से नाप के देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आधा हिस्सा भी हमारा बराबर से आ रहा है, कहीं पर भी हमारी कोई छोटी बड़ी चीज बाजू का आर्मोल नहीं हो रहा है ना ही सूट का, तो हमें एक जैसा ही अटैच कर देना आधा इंच का मार्जिन लेने के बाद। अगर आपको लगता है जैसे यहाँ तक हमारी बाजू अटैच हो गई, अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा थोड़ा सा कपड़ा बाजू का एक्स्ट्रा हो रहा है हल्का फुल्का, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये सिलाई इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा आपकी लगी हुई है वो इस तरीके से आपको खोल दें, ठीक है।
खोलने के बाद क्या होगा दोस्तों, हल्की फुल्की अगर आपका यहाँ पर बाजू का या सूट का मार्जिन हो जाता है ज़्यादा, तो आपका इस तरीके से सिलाई खोलने के बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नॉर्मल बाजू अटैच कर दी। अब इसे हम सीधा करेंगे। ठीक है, सीधा करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी बाजू किस तरीके से अटैच हुई है। अब यहाँ पर ये हमारी बाजू अटैच हो गई है, कहीं पर भी दोस्तों यहाँ पर हमारी झोल नहीं आ रही है, एकदम फिनिशिंग से हमारी अटैच हुई है। यहाँ पर दोस्तों हमारा सूट है कपड़ा कॉटन कपड़े का, लेकिन जो हमारे बाजू हैं वो शिफॉन के हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने मैचिंग हमारी कस्टमर ने ही लगवाई है बाजू इस तरीके की। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हमारी कहीं पर भी झोल नहीं आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा फ्रंट हिस्सा है ये, और इधर का हमारा पीछे का हिस्सा है। ठीक है, पीछे भी मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी दोस्तों हमारी कहीं पर भी कोई झोल नहीं आ रही है। इसी तरीके से ये आपको दूसरी बाजू अटैच करनी है, जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, नॉर्मल जैसे मैंने आपको समझाया उसी तरीके से आपको अटैच करनी है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ अच्छे से किस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से मैंने बाजू रखी। आपको ध्यान हमेशा रखना है कि जो आपकी गहराई है वो आमने सामने रहनी चाहिए, आपकी उल्टी बाजू नहीं चढ़नी चाहिए, जैसे सीधी है उसी तरीके से ही चढ़नी चाहिए। ठीक है, अब इस तरीके से हम दोबारा से बराबर से नापेंगे। यहाँ पर हमारी गहराई बराबर से रहनी चाहिए, यहाँ पर नॉर्मल हमें नापना है, यहाँ पर हमें कुटका लगाना है। ठीक है, कुटका लगाने के बाद नॉर्मल जैसे हमारी बाजू अटैच होती है उसी तरीके से ही आपको अटैच करनी है। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से पॉइंट बनाना है, दोबारा से इस तरीके से उल्टा करना है। अब जैसे मैंने आपको समझाया पीछे बाजू अटैच का, उसी तरीके से आपको बाजू अटैच करनी है। मैं फटाफट अटैच कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे का समझाता हूँ। यहाँ पर भी दोस्तों मैंने दूसरी बाजू अटैच कर दी है। अब मैं आपको काउंटर पे लेके चलता हूँ, दोनों बाजू की फिनिशिंग दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी बाजू अटैच हुई है। जैसे दोस्तों ये हमने सूट में नॉर्मल बाजू अटैच कर दी है, मैंने आपको समझा दिया कि हमारी क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारे सूट के आर्मोल में झोल आती है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी हमारी झोल वगैरह नहीं आ रही, एकदम फिनिशिंग से यहाँ पर हमारी बाजू अटैच हुई है, आगे से भी और पीछे से भी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों गलतियां होती हैं, जैसे मैंने आपको समझाया सिलाई करते टाइम क्या गलती करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले ही हमारी गलती हो जाती है जो हम कटिंग करते हैं सूट की, उस टाइम भी हम थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सूट की जो आर्मोल में झोल आती है। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों बारी आती है, जैसे यहाँ पर हमारी नेट की बाजू है या फिर आपकी शिफॉन की बाजू है। नेट में यहाँ पर हमारी इंटरलॉक नहीं दिखाई दे रही ज़्यादा, लेकिन नेट की बाजू में हमारी इंटरलॉक ज़्यादा दिखाई देती है। तो आपको क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर हमारी इंटरलॉक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जिधर हमारा कपड़ा है उस तरफ को इस तरीके से बाजू का आर्मोल, ठीक है, जो बाजू का मार्जिन है इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो हमारी बाजू की सिलाई चली हुई है इसी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरीके से मार्जिन कर दें और आपको यहाँ पर सिलाई लगा दें, तो इससे क्या होगा, आपकी जो नेट की बाजू से इंटरलॉक दिखाई देती है वो नहीं देगी। ठीक है, ये टिप्स आप अपना के देखें, आपकी बाजू में जो इंटरलॉक दिखाई देती है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि हमारे सूट के आर्मोल में झोल क्यों आती है। ठीक है, अगर आपको सीखना है कि कटिंग से रिलेटेड वीडियो या सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। आज की वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आपके सूट के आर्मोल में झोल आती है तो किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं और कैसे हमें काम करना चाहिए। तो आप सबकी सपोर्ट की वजह से आज हमारे चैनल पे 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरीके से आप हमारे चैनल पे सपोर्ट करते रहें, इसी तरह मैं आपको अच्छे से काम सिखाता रहूँगा। आप हमारे लिए सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हमारे जल्द से जल्द सब्सक्राइबर और इंक्रीज हो और ज़्यादा बढ़े, जल्दी से हमारे 100 के कंप्लीट हो और हमारे पास आए एक सिल्वर प्ले बटन, वो भी आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से हमारा कितने दिन में आएगा। इसी तरह हमारे चैनल के लिए आप सपोर्ट बनाए रखें, मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा, अच्छे से आपको काम सिखाता रहूँगा। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो देखने को मिलती रहें। साथ में दोस्तों आपको बेल आइकन अलाउ करना है, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।